टारगेट 11.0 चैनल में सबको स्वागत है। आज और एक नई रिक्रूटमेंट के बारे में देखेंगे जो आप मेरे स्क्रीन में आप देख पा रहे हो, जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। ठीक है, ये एक यूनिवर्सिटी है, झारखंड में है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसमें कुछ वैकेंसी है, नॉन टीचिंग पोस्ट की वैकेंसी है। मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। और ध्यान से इस वीडियो को फास्ट से लास्ट तक देखना है, स्किप करोगे तो कुछ नहीं जान पाओगे, क्योंकि बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है जो मैंने आपको बता रहा हूँ। वो आपके पास क्वालिफिकेशन है तो उसको अप्लाई कर दीजिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे स्क्रीन में, एडवर्टाइजमेंट फॉर नॉन टीचिंग पोस्ट। ये नॉन टीचिंग पोस्ट है जो कि झारखंड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ये वैकेंसी आई है। ठीक है, तो देखिए डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 9 सितंबर 2024 से स्टार्ट हो चुकी है। और ये लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो 8 अक्टूबर, मतलब 8 अक्टूबर तक लास्ट डेट है। और सेंटर डेट, टाइम एंड शिफ्ट ऑफ एग्जामिनेशन क्या है आज इंडिकेटेड ऑन एडमिट कार्ड। आपकी एडमिट कार्ड में ये दिया जाएगा। और वेबसाइट क्या है देखिए, www.cuj.ac.in। ये ही एक जेन्युइन साइट है जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाके आप अप्लाई कर पाओगे। फी डिटेल्स क्या है आपको बताऊंगा। जैसे आप ऑनलाइन पे करोगे, जैसे जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है उनके लिए 1000 रुपया है, 1000 रुपीज़ है। और जो SC ST ट्रांसजेंडर और PWBD वुमेन मिनिमम डिजेबिलिटी 40% और अबव एक्सपेंड, उनके लिए फी नहीं है। ठीक है, पोस्ट का नाम क्या है मैं आपको सारी चीज़ बताऊंगा, और कितना पोस्ट वैकेंसी है और उसका पे स्केल क्या है मैं आपको समझा दूंगा। जैसे कि देखिए सीनियर ऑफिसर, सॉरी सेक्शन ऑफिसर, ये SO सेक्शन ऑफिसर जैसे कि 2 पोस्ट है। और जनरल कैटेगरी में 2 है। लेवल 7 44,900 बेसिक पे है। ठीक है, प्राइवेट सेक्रेटरी 2 है और सेम टू सेम है लेवल 7। असिस्टेंट मान लीजिए लेवल 7 मतलब उसमें लगभग आपकी 80,000 सैलरी बन जाएगी। ठीक है, असिस्टेंट देखिए असिस्टेंट 3 नंबर ऑफ पोस्ट 3 ऑन रिजर्व लेवल 6 में है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल ये एक ही पोस्ट है लेवल 6 में। हिंदी ट्रांसलेटर एक ही पोस्ट है लेवल 6। टेक्निकल असिस्टेंट, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ये भी दोनों, एक सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट जो कि लेवल 6 है और टेक्निकल असिस्टेंट जो लेवल 5 है। ठीक है, सिक्योरिटी इंस्पेक्टर जो कि लेवल 5 है। ऊपर डिवीजन क्लर्क, ठीक है, UDC एक ही पोस्ट है लेवल 4 है। और लेबोरेटरी असिस्टेंट 2 है लेवल 4 में है। लाइब्रेरी असिस्टेंट एक ही पोस्ट है लेवल 3 में है। लोअर डिवीजन क्लर्क जो कि लेवल 2 19,900 बेसिक पे है, जो कि जनरल में 2 पोस्ट है, ST में एक ही, EWS में एक ही पोस्ट है। LDC जो लोअर डिवीजन क्लर्क उसमें एक ही पोस्ट है लेवल 2 में है। और ड्राइवर 3 पोस्ट है जो कि जनरल में 2 और OBC में एक ही पोस्ट है। और जो उसका बेसिक पे 19,900 बेसिक पे है। ठीक है, लेबोरेटरी अटेंडेंट जो कि है 4 ही वैकेंसी है, एक ऑन रिजर्व में, एक OBC में और एक OBC SC में एक वैकेंसी है लेवल 1 में 1800 से 56,900 में। ठीक है, लाइब्रेरी अटेंडेंट 2 ही वैकेंसी है लेवल 1 में। ये था पोस्ट का नाम और कितना वैकेंसी है और आपकी सैलरी जो पे स्केल है मैंने आपको बता दिया। ये आप स्क्रीनशॉट मार के रख लेना। ठीक है, अटेंडेंट देखिए, अटेंडेंट हॉस्टल फॉर बॉयज़ एंड 1 फॉर गर्ल्स, तो एक बॉयज़ के लिए और एक गर्ल्स के लिए हॉस्टल में। तो ये क्या है लेवल 1 में है 1800 ग्रेड पे से 56,900। ऑन रिजर्व में एक फीमेल का है, OBC में एक मेल का है। ठीक है, तो इस तरह वैकेंसी है। देखिए ये डिटेल्स ऑफ द पोस्ट। क्वालिफिकेशन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि सेक्शन ऑफिसर क्वालिफिकेशन एज लिमिट है 35। इस क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन। आपके पास एक डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे ग्रेजुएट आप हो, BTech हो, जो भी डिग्री सर्टिफिकेट है। 3 इयर्स एक्सपीरियंस आज असिस्टेंट इन द लेवल 6 और 8 इयर्स आज UDC ऊपर डिवीजन क्लर्क जो बोल रहे हैं इन लेवल 4 इन एनी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी एंड अदर सेंट्रल और स्टेट ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट और होल्डिंग इक्विवेलेंट पोजीशन इन एनी रेप्यूटेड प्राइवेट। आपके पास मतलब आप पहले से जॉब कर चुके हो, मतलब वो मांगा है। जैसे कि आप लेवल 6 पद में हो या लेवल 4 में पद में हो या सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट PSU में जो भी सेक्टर में हो, आप एलिजिबल हो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए, जो सेक्शन ऑफिसर है। और प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन, आपके पास नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर ऑपरेटर की, मतलब कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होना चाहिए। नथिंग एंड ड्राफ्टिंग कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट शैल बी कंडक्टेड। आप ये कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, पीरियड ऑफ प्रोबेशन पीरियड आपकी 2 साल है। और प्राइवेट सेक्रेटरी देन पोस्ट का नाम है प्राइवेट सेक्रेटरी। 35 ईयर्स एज लिमिट है, आप 18 से 35 हो तो उसको अप्लाई कर पाओगे। क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री, इसमें भी डिग्री का सर्टिफिकेट जरूरत है। और एटलीस्ट 3 इयर्स एक्सपीरियंस आज पर्सनल असिस्टेंट और 5 इयर्स आज स्टेनोग्राफर इन यूनिवर्सिटी रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट PSU एंड अदर ऑटोनोमस बॉडीज। इंग्लिश हिंदी स्टेनोग्राफी
120 वर्ड पर मिनट आपके पास मतलब स्पीड होना चाहिए कंप्यूटर में टाइपिंग में, ठीक है। ये आप लोग देख लेना। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, उसी में कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए। स्किल टेस्ट, नॉर्म्स ऑन कंप्यूटर टेस्ट, आपके स्किल टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है, 2 साल की प्रोविजन से। देन असिस्टेंट 3 ही पोस्ट है ऑन रिजॉर्ट में, 35 ईयर्स एज लिमिट है, 18 से 35। इसका सेम टू सेम मतलब क्वालिफिकेशन है डिग्री, 3 ईयर्स एक्सपीरियंस यूडीसी इक्विवेलेंट लेवल 4 सेंट्रल स्टेट में, आप ऊपर डिवीजन क्लर्क में या लेवल 4 में सेंट्रल स्टेट या पीएससी में जॉब कर रहे हो तो उसको अप्लाई कर पाओगे। प्रोफिशिएंसी इन टाइपिंग कंप्यूटर एप्लीकेशन, नथिंग ड्राफ्टिंग, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट इंक्लूडिंग टाइपिंग साल कंडक्ट, ठीक है, 2 साल की प्रोविजन है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, उसी में आपके पास डिग्री इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रिकल और रिलेवेंट फील्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, 1 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। उसके साथ डिप्लोमा, और आपके पास होना डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रिकल और इन रिलेवेंट फील्ड एंड 3 ईयर्स एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड। एक्सपीरियंस हो तो आप अप्लाई कर पाओगे इस पोस्ट को। आपके पास बीटेक या डिप्लोमा की इंजीनियरिंग मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में क्वालिफाइड हो तो उसको अप्लाई कर पाओगे। प्रोविजन पीरियड 2 ईयर्स है। नेम ऑफ पोस्ट हिंदी ट्रांसलेटर, ये देखिए एक ही ऑन रिजॉर्ट में 35 ईयर्स, 18 से 35 ईयर्स। मास्टर डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी विथ इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और आज द मिनिमम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल्स। मास्टर डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश विथ हिंदी एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और आज द मिनिमम एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल, ये है क्वालिफिकेशन से, ठीक है, उसको नोट कर लेना है क्वालिफिकेशन को। देन ये देखिए रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश और वाइस वर्सा और 2 years experience or translations work from Hindi to English and vice versa in central और state government office। desirable क्या है, study at one of the language other than Hindi include in the 8th schedules of the constitution at 10th level from the recognized board। computer proficiency test आपको लिया जाएगा। name of post senior technical assistant, bachelor degree in engineering, मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस आपके पास हो तो अप्लाई कर पाओगे। एटलीस्ट 2 years एक्सपीरियंस आपके पास हो तो उसको भी आप अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। स्किल टेस्ट शाल बी कंडक्ट, आपकी स्किल टेस्ट लिया जाएगा। देन टेक्निकल असिस्टेंट 32 years, क्वालिफिकेशन कंप्यूटर स्ट्रीम, बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर एप्लीकेशन विथ 55% मार्क्स एंड 3 years एक्सपीरियंस इन नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन, डाटाबेस मैनेजमेंट एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। स्किल टेस्ट शाल बी कंडक्टेड, आपकी स्किल टेस्ट लिया जाएगा। देन सिक्योरिटी इंस्पेक्टर, उसी में एक ऑन रिजर्व का है और एक सर्विसमैन है, 32 years, क्वालिफिकेशन बैचलर्स डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विथ 3 years एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। पर्सन हु हैव सर्व्ड इन द आर्मी और सच यूनिफॉर्म सर्विस एटलीस्ट क्लास 10 स्टैंडर्ड पास और आर्मी क्लास 1 एग्जामिनेशन और एनी इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। होल्डिंग वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस LMV के मोटरसाइकिल आपके पास होना चाहिए। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट शाल बी कंडक्ट, प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा आपका। उसी में प्रोविजनल पीरियड भी 2 years है। नेम ऑफ पोस्ट ऊपर डिवीजन क्लर्क UDC, इसमें बैचलर डिग्री, 2 years एक्सपीरियंस इन लोअर डिवीजन क्लर्क एंड स्पीड इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट, ये भी ध्यान रखना, कंप्यूटर की नॉलेज होना चाहिए। नेम ऑफ पोस्ट लैबोरेटरी असिस्टेंट, उसी में देखिए क्वालिफिकेशन है साइंस स्ट्रीम में एक ही है, साइंस स्ट्रीम BSc 55 और 55% मार्क। डिजर्वेबल वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, नोट स्किल टेस्ट शाल बी कंडक्टेड। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी स्ट्रीम, essential engineering and technology stream 3 years diploma with 55% in civil electrical mechanical engineering। desirable working knowledge of computer, note skill trade test shall be conducted। computer stream essential computer stream, bachelor degree in computer science, computer application with 55% marks, skill trade test shall be conducted, ठीक है। उसी का 2 साल की प्रोफेशनल पीरियड है। लाइब्रेरी असिस्टेंट, उसमें बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, उसी में आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए। टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन आपके पास हो तो आप एलिजिबल हो। नेम ऑफ पोस्ट लोअर डिवीजन क्लर्क, उसमें 2 ऑन रिजर्व्ड, ST में 1, ईडोल्स में 1 ही लोअर डिवीजन क्लर्क। गेस्ट हाउस 127 years, ठीक है, ये ध्यान रख लेना, स्क्रीनशॉट ले जाना आप लोग। देन नेम ऑफ द पोस्ट ड्राइवर, उसी में 18 से 30 years है, आपके पास 10th पास आउट हो या वैलिड कमर्शियल आपके पास लाइसेंस हो तो आप अप्लाई कर पाओगे। और नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म में आपकी नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। स्किल टेस्ट ड्राइविंग शैल बी कंडक्टेड। देन लैबोरेटरी अटेंडेंट ऑन रिजर्व्ड, ऑन रिजर्व्ड में 1 ही है, OBC में 2, SC में 1। क्वालिफिकेशन 10th +2 विथ साइंस स्ट्रीम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 10th पास फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड सेंट्रल स्टेट बोर्ड एंड विथ साइंस on one of the
subject and 2 years experience in laboratory or recognized university, institute, college. स्किल टेस्ट शैल बी कंडक्टर, स्किल टेस्ट आपकी लिया जाएगा. लाइब्रेरी अटेंडेंट उसी का सेम टू सेम है. अटेंडेंट हॉस्टल 10th क्लास पास हो और ITI आपके पास हो, एटलीस्ट 2 years एक्सपीरियंस इन हॉस्टल, कैंटीन, होटल, गेस्ट हाउस, इसी में आपकी नॉलेज होना चाहिए. स्किल टेस्ट फॉर प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन में स्किल टेस्ट होना चाहिए, मतलब आपके पास नॉलेज होना चाहिए. जनरल इंस्ट्रक्शन एंड एसेंशियल इन्फॉर्मेशन कैंडिडेट कैन अप्लाई थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली फॉर द पोस्ट. आपको ऑनलाइन जाके अप्लाई करना है, ये साइट है, ठीक है. ऑनलाइन वन एप्लीकेशन टू बी सबमिटेड कैंडिडेट वन ऑफ द पोस्ट विच इज एलिजिबल. एक ही पोस्ट के लिए आप एक ही अप्लाई कर पाओगे. ज़्यादातर एप्लीकेशन फॉर्म सेम पोस्ट हिज कैंडिडेट शैल बी समवन रिजेक्टेड. हाउएवर कैंडिडेट हु विश अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट सेपरेट ऑनलाइन एप्लीकेशन अलॉन्ग विथ सेपरेट ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस फी, ठीक है. तो ये था, और उसी में कुछ नहीं है. जैसे कि आप जॉब कर रहे हो तो आपको एक NOC के लिए अप्लाई करना है, शो करना है, ठीक है. और इसमें कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है. जो लोग इंटरेस्टेड है, जो बंदे इंटरेस्टेड है, वो साइट मैंने बताया, वो साइट जाके आप अप्लाई कर दीजिए, ठीक है. और इम्पोर्टेंट की मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो रिलैक्सेशन से, और इसमें कुछ नहीं है. आपको सिलेबस बता देता हूँ, ठीक है. हाउ टू अप्लाई कैसे करना है. देखिए अप्लाई कैसे करना है, ये जो लिंक दिया है, ये लिंक में जाना है आपको cujnet.samrath.in इस साइड में जाकर आपको अप्लाई करना है. इम्पोर्टेंट नोट देखिए, कोरिजेंडम अडेंडम इफ एनी विल बी मेड ओनली इन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट. हिंस ऑल द एप्लीकेशन एडवाइज टू विजिट यूनिवर्सिटी वेबसाइट रेगुलरली. जो भी नेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए आपको रेगुलरली साइट जाके आपको अप्लाई करना है, ठीक है. देखिए सिलेबस कैसा है. देखो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर 1 में, डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर 2 में, स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट, डॉक्यूमेंट प्रोफिशिएंसी टेस्ट ये है टाइप 3 में. द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इक्वल पेपर 1 में आपकी 40 जाएगा अनरिजर्व पर, 35 जाएगा OBC का, ठीक है. EWC 30 एंड SC/ST फॉर 30 जाएगा SC/ST कैंडिडेट के लिए, ठीक है. ये ध्यान रखना. EWS एंड 30% SC/ST. टू टॉप 20 कैंडिडेट एगेंस्ट वन पोस्ट एमंग द क्वालिफाइड कैंडिडेट इन पैरा 1 शैल बी कॉल फॉर पार्टिसिपेटिंग इन पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशंस. ये है जैसे आप एक बार मतलब पेपर 1 दे रहे हो, पेपर 1 में जो सिलेक्ट हो गए उनको बुलाया जाएगा पेपर 2 में, ठीक है. स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देखिए, एग्जामिनेशन क्या होगा आपकी, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, मैथमेटिकल एबिलिटी, ये 3 सेक्शन, और कंप्यूटर नॉलेज एंड हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज. ये टोटल 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, ड्यूरेशन 120. ये आपकी सिलेबस है, ठीक है. सिलेबस में क्या क्या आएगी देखिए. सेक्शन 1 जनरल अवेयरनेस में ये सारे जैसे लिखा है हिस्ट्री, कल्चरल, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये सारे आएगी जनरल अवेयरनेस में. रीजनिंग में ये सारा दिया है, आप लोग स्क्रीनशॉट मार के रख लो, ठीक है. उसमें और कुछ नहीं है. जो इम्पोर्टेंट मैंने आपको बता दिया. जो बंदे अभी इंटरेस्टेड है उसको अप्लाई कर दीजिए. अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना. थैंक यू.